सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस में। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कक्षा 12 का सन 2024 का पेपर जो आपका मैथ का हुआ था 29 फरवरी को। तो इस पेपर की मैं एक वीडियो पहले ही बना चुका हूँ। ये वीडियो का पार्ट 2 है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप उस वीडियो को मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो पेपर है सन 2024 का है और इसका क्या है, संकेतांक है। तो वीडियो के पार्ट 1 में आपको 1 से लगा कर जो 5 तक के क्वेश्चन हैं वो करा चुका हूँ। मतलब 4 तक के जो क्वेश्चन है ये आपका क्या है, खंड नंबर 4 है। इस खंड नंबर 4 के जो यहाँ तक क्वेश्चन है वो आपको वीडियो के पार्ट 1 में करा चुका हूँ। अब हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे खंड नंबर 5। तो जो खंड नंबर 5 है उसके अंदर आपके कौन कौन से क्वेश्चन थे उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है खंड नंबर 5 के अंदर कि सभी जो क्वेश्चन है आपको करने हैं। और पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है सारणिक से, तो सिद्ध कीजिए। ये आपको एक सारणी दे रखी है और इसके बराबर हमें सिद्ध करके दिखाना है 4a² b² और c²। और ये जो क्वेश्चन आपका क्या है 5 नंबर का है। यानी खंड नंबर 5 के अंदर आपको जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं वो सभी का आपके 5-5 नंबर के क्वेश्चन हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए सबसे पहले। तो ये क्वेश्चन दे रखा है वो आपका सारणी से लिया हुआ है। अब हम इस क्वेश्चन को किस तरह सोल्व करेंगे, तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के जो है आपके 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो आपका ये है कि आप इसका डायरेक्ट ही प्रसार कर दें। अगर हम डायरेक्ट प्रसार करेंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन वो जो रहेगा हमारा आसान रहेगा। या फिर हम इसको सेकंड तरीका ये है इसका कि इसका हम प्रसार ना करें और यहाँ पर हम क्या करें, कुछ जो नियम होते हैं या R1 R2 में से घटाने वाले उनको हम यहाँ पर लगा सकते हैं। तो अगर हम उन नियम को भी लगाएंगे तो ये भी थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे आसान तरीका ये है कि आप इस क्वेश्चन का डायरेक्ट ही प्रसार कर लें। तो हम क्या करेंगे, इसका डायरेक्ट ही प्रसार करेंगे। तो ये क्या आपका, ये होती है आपकी पहली रो, या आपकी दूसरी रो है, या आपकी तीसरी रो है। ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम। तो हम प्रसार करेंगे वो हम रो के सापेक्ष करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्रसार। तो जब हम इसका प्रसार करेंगे तो a² को हम लिख लेंगे बाहर, a² को बाहर लिख लेंगे। ये लाइन दब जाएगी और ये लाइन दब जाएगी। प्रसार के लिए आपको ध्यान रखना है, आपको 3 नियम ध्यान रखने हैं, 11, 12 और 13। मतलब पहली रो पहला कॉलम ढक देंगे, तो पहली रो ढक देंगे, पहला कॉलम ढक देंगे, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम ऊपर से नीचे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका b² और c²। लेकिन हम जब नीचे से गुणा करते हैं तो हम माइनस से गुणा करनी पड़ती है। तो AC की गुणा करेंगे b से, b² से, तो ये बन जाएगा आपका माइनस के ab² c बन जाएगा। फिर इस वाले पद की BC से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा आपका माइनस के ab और c²। तो ये वाला पद तो ये हो जाएगा। अब हम लेंगे बीच वाले पद को, तो जो बीच वाला पद होता है वो आपका पहले से ही माइनस का होता है। तो यहाँ पर हम माइनस लगा लेंगे और यहाँ लिख लेंगे BC। अब क्या करेंगे, पहली रो दूसरा कॉलम ढक देंगे। तो पहली रो आपकी ये है, दूसरा कॉलम आपका ये है, तो इसको और इसको हम ढक देंगे। इस वाले पद की गुणा हम करेंगे c² से, तो c² की गुणा करेंगे a² से, तो ये बन जाएगा आपका a² और c²। फिर c² की गुणा हम ab से भी करेंगे, तो ये बन जाएगा आपका प्लस abc²। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, हमने इस वाले पद किससे गुणा कर दी, अब इस ab की गुणा करेंगे ac से, क्योंकि ये पहली रो और पहला कॉलम जब ढक जाएगा तो इसकी गुणा इससे होगी और इस वाले पद की इससे गुणा हो जाएगी। तो AB की गुणा करेंगे AC से, तो माइनस आएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका a² B और C। तो ये तो हो जाएगा आपका सेकंड। अब हम क्या है थर्ड में क्या आपका पहली रो तीसरा कॉलम, तो पहली रो और तीसरे कॉलम को हम ढक देंगे। तो ये संख्या प्लस की होती है तो यहाँ लगा देंगे प्लस, ये आपका यहाँ पर बराबर है AC प्लस c²। अब क्या करेंगे, पहली रो तीसरा कॉलम ढक देंगे, पहली रो तीसरा कॉलम इस वाले पद की इससे गुणा करेंगे और इस वाले पद की इससे गुणा करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं पहले कि a² प्लस AB और यहाँ पर आ जाएगा आपका b² प्लस BC। पहली रो तीसरा कॉलम, तो इसकी हमने इससे गुणा करी, अब इसकी इससे गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस AB की घात 3 बन जाएगा। अब क्या करेंगे, इस a² की जब अंदर गुणा करेंगे, इस a² जो बाहर लिखा हुआ है इसकी प्रत्येक पद से अंदर गुणा कर देंगे। तो ये आपका बन जाएगा a² b² और c²।
तो यहाँ पर आपको बन जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। अब इस वाले पद की हम इससे गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा आपका ए की घात 3 बी स्क्वायर और सी। फिर इस वाले पद की इससे गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा आपका ए की घात 3 बी और सी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इस बी सी के अंदर गुणा करेंगे और ये क्या माइनस का है तो सब माइनस के बन जाएंगे। तो ये बन जाएगा आपका ए स्क्वायर बी और ये बन जाएगा सी की घात 3। इसकी उससे गुणा करेंगे तो माइनस ए और ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर, जब बी की से गुणा करेंगे बी स्क्वायर और ये बन जाएगा आपका सी की घात 3। फिर इस वाले पद किससे गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा प्लस और ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। तो ये आ जाएगी इन दोनों की गुणा। अब हम क्या करेंगे, इस वाले पद को ले लेते हैं तो यहाँ पर हम लगा लेते हैं प्लस ए सी प्लस सी स्क्वायर। अब पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों ब्रैकेटों के आपस में गुणा करेंगे। तो ए स्क्वायर की जब बी स्क्वायर से गुणा करेंगे तो बन जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर करेंगे बी सी से गुणा तो ये बन जाएगा आपका ए स्क्वायर बी सी। अब ए बी की गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा आपका ए बी की घात 3, फिर ए बी की गुणा करेंगे बी सी से तो ये बन जाएगा आपका प्लस ए बी स्क्वायर और सी बन जाएगा। अब माइनस के जो आपका ए बी की घात 3 है जैसे है वैसे ही लिख लेंगे। यहाँ पर हम लगाएंगे बराबर और ये जो लिखा हूँ आपका ए स्क्वायर, ये जो ए स्क्वायर बी स्क्वायर है ये देखो आपका बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पर हमको जाएगा 2a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये जुड़ के डबल बन जाएंगे और माइनस ए की घात 3 बी स्क्वायर सी, इनको जैसे है वैसे ही लिख लेंगे। ए स्क्वायर बी सी की घात 3 माइनस ए बी स्क्वायर सी की घात 3, ये वाला पद तो हमने पहले ही लिख लिया। और प्लस अब इस ए सी की गुणा हम तीनों पद से गुणा करेंगे। जब ए सी की गुणा इस वाले पद से करेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका ए की घात 3, क्योंकि ए सी की गुणा हम इस वाले पद से करेंगे तो ए की घात 3 बी स्क्वायर सी। फिर ए सी की गुणा करेंगे इस वाले पद से तो ये बन जाएगा आपका प्लस ए की घात 3 बी और ये बन जाएगा आपका सी स्क्वायर। अब इस ए सी से गुणा हो जाएगी। अब ए सी की गुणा इस वाले पद से करेंगे थर्ड वाले पद से तो यहाँ आपका बन जाएगा ए स्क्वायर बी की घात 3 सी। फिर ए सी की गुणा इस वाले पद से करेंगे तो प्लस ये बन जाएगा आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। फिर इस वाले पद किससे गुणा करेंगे माइनस ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर बी की घात 3 सी। आप सी स्क्वायर की गुणा करेंगे, जब सी स्क्वायर की गुणा इस वाले पद से करेंगे तो बन जाएगा आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। फिर इस वाले पद किससे गुणा करेंगे तो प्लस ए स्क्वायर बी और सी की घात 3। फिर इस वाले पद की थर्ड वाले पद से करेंगे तो प्लस ये हो जाएगा ए बी की घात 3 और सी स्क्वायर। इस वाले पद के हमें थर्ड वाले पद से कर दी, फोर्थ वाले पद से करेंगे प्लस ए बी स्क्वायर और सी की घात 3। फिर इस वाले पद के लास्ट वाले पद से माइनस ए बी की घात 3 और सी स्क्वायर। अब ये हमने सब पद की गुणा कर दी। अब हम देखेंगे यहाँ पर 2a स्क्वायर बी स्क्वायर तो ये वाला पद है और यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये है और एक स्क्वायर बी स्क्वायर ये वाला है। तो 2 ये 3 और 1 4, ये टोटल मिला हो जाएंगे आपके 4a स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। और बाकी पद जो बचे हैं आपके वो सारे पद आपस में कट जाएंगे। तो हम इनको सब में क्या कर देंगे, आपस में इस तरह से काट देंगे। आप देख सकते हैं ये सारे पद टोटल कटने ही हैं, क्योंकि जब कटेंगे हमारा तभी आंसर आएगा। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा इसका वो आ जाएगा आपका 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो एग्जाम में आप क्वेश्चन को इस तरह से सोल्व कर सकते थे, या इसका एक तरीका आपका ये था कि इसमें आप नियम लगा सकते हैं कि R1 में से R2 घटाकर R2 में से R3 घटाकर, इस प्रकार से भी हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6 नंबर पर दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर मोड x और x बराबर 0 पर ये सतत है लेकिन अवकलनीय नहीं है। ये हमें सिद्ध करके दिखाना है और ये भी क्वेश्चन आपका क्या है 5 नंबर का है। तो इस क्वेश्चन को हम किस तरह सोल्व करेंगे, यहाँ पर हम लिख लेंगे f(x) बराबर मोड x। आपको ध्यान रखना कि हम जो मोड है वो कब लगाते हैं। तो मोड आपका क्वेश्चन के अंदर 2 कंडीशन में लगता है कि पहली कंडीशन ये है, अगर मान लो कोई संख्या माइनस की है, अगर आप उसे प्लस का लिखोगे तो मोड लगा सकते हैं, मतलब इस वाले पद को हम ऐसे। और मान लो कोई संख्या प्लस की है तो हम तब भी इसे मोड में लगा सकते हैं। तो मतलब ये है कि जब भी हम मोड हटाते हैं तो यहाँ पर 2 कंडीशन बनती है, एक माइनस की और एक प्लस की। तो माइनस कब कहलाता है, माइनस ही तब कहलाएगा जब x का मान आपका 0 से क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि जब संख्या 0 से छोटी होती है तभी माइनस की निकल आती है। तो यहाँ पर हम लिख दिया यदि x जो है आपका क्या है 0 से बड़ा है
तो ये क्या कहलाएगा आपका प्लस में रहेगा। और यदि आपका क्या मान x का मान 0 से क्या है छोटा है तो ये क्या कहलाएगा आपका माइनस का कहलाएगा। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे कि ये आपका सतत है या नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सत्यता के लिए। हम पहले चेक करेंगे कि ये सत्यता के लिए सही है या नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे लिमिट x, क्योंकि हमें 0 पर चेक करना है तो x टेंस टू 0, और यहाँ पर हम लिख लेंगे f(x). अब यहाँ पर हम निकालते हैं RHL यानी कि राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट के अनुसार क्या होता है आपका जो आपकी लिमिट है वो पहले x बराबर होती है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं h टेंस टू 0। अब हम जब RHL निकालते हैं और हम किस पर चेक कर रहे हैं 0 पर चेक कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे इस 0 में को h जोड़ देते हैं। अब हम जब 0 में को h जोड़ देंगे तो वो संख्या 0 तो बचेगी नहीं, वो क्या हो जाएगी 0 से बढ़ जाएगी। तो हम इनमें से कौन सी कंडीशन लगाएंगे, जब x का मान आपका क्या है 0 से बड़ा हो तो आपको ये वाली कंडीशन लगानी है। तो इस वाली कंडीशन आपको लिखा हुआ x लिखा हुआ है, और इस वाले x के स्थान पर हम लगाते हैं 0 प्लस h। तो यहाँ लगा देंगे 0 प्लस h, तो 0 हम छोड़ देंगे तो यहाँ आपका बचेगा लिमिट h टेंस टू 0 और ये आ जाएगा आपका h। अब इसमें क्या करना हमें h का मान 0 रखना है, तो क्या आएगा इसका मान निकल गया 0। तो RHL का जो मान निकल गया वो आपका 0 निकल गया है। इसी प्रकार अब हम निकालेंगे LHL यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या करते हैं, जहाँ हमने 0 प्लस h लिखा है वह हम 0 माइनस h लगा देते हैं। तो लिमिट h टेंस टू 0। अब हम 0 में से जब कुछ घटाएंगे तो वो संख्या 0 से क्या हो जाएगी छोटी हो जाएगी। तो ये वाली कंडीशन क्या है कि जब x का मान 0 से छोटा हो तो आपको ये लगाना है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे माइनस के, और इस वाले x की जगह हम लगा देंगे 0 माइनस h, और लिमिट h टेंस टू 0, और माइनस के अंदर गुणा करते हुए बन जाएगा आपका प्लस। और यहाँ पर हम जब लिमिट रखेंगे जब h का मान है पर 0 लगाएंगे तो ये भी क्या बन जाएगा आपका 0 बन जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो LHL का मान है वो RHL के क्या है बराबर है। इसका मतलब ये है कि x बराबर 0 पर जो फलन है जो फंक्शन है वो क्या आपका सतत है। ठीक है, अब हम चेक करेंगे कि जो फंक्शन आपको दे रखा है वो अवकलनीय है या नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अवकलनीयता के लिए, अवकलनीयता के लिए। तो अवकलनीयता के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पर हम निकालते हैं पहले RF डैश, क्योंकि डैश का मतलब होता है डिफ्रेंशिएशन। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे पहले h टेंस टू 0, और यहाँ पर होता है आपका 0 प्लस h माइनस F0, और बटे में आपका होता है h। जब RF डैश निकालेंगे तो हम पहला वाला पद ले लेंगे प्लस वाला। आप क्या करेंगे लिमिट h टेंस टू 0, F0 प्लस h का मान आपका कितना है, F0 प्लस h का मान देखो हमने यहाँ निकाला है F0 प्लस h ही है, तो इसका मान क्या निकल गया आपका h निकल गया है। तो यहाँ पर हम लगा देंगे h, और F0 का मान क्या होगा आपका 0 ही होगा, तो ये 0 लगा देंगे, और बटे में आपका आ जाएगा h। तो ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा आपका h बटे h। तो h से h कट जाएगा एक बार, तो यहाँ आपका बचेगा लिमिट h टेंस टू 0 1। अगर यहाँ पर मान लो h होता तो h की जगह हम 0 लगा कर उसको सोल्व कर लेते, लेकिन यहाँ पर आपका h नहीं है तो उसका जो मान आएगा वो आपका कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब हम निकालेंगे LF डैश। जब हम LF डैश निकाल लेंगे LF डैश, तो LF डैश के लिए भी सूत्र यही होता है, लेकिन अंतर केवल इतना होता है कि ये संख्या आपकी क्या है पॉजिटिव में है, वो यहाँ पर आपकी निगेटिव होती है। यहाँ पर 0 माइनस h है, और 0 माइनस h और माइनस F0, और बटे में आपका होता है h। ये वाला माइनस आप यहाँ भी लगा सकते हैं, इसको बाहर भी लगा सकते हैं। तो लिमिट h टेंस टू 0, माइनस पहले से ही है, इसका मान आपका क्या है, इसका मान भी आपका h ही आएगा, माइनस के 0 और बटे में h। अब माइनस लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा आपका h बटे h। तो h से h कट जाएगा आपका एक बार, तो यहाँ आपका बचेगा 1, और ये जो माइनस है इस माइनस को हम अंदर ले जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर भी अगर मान लो h होता तो हम h का मान लगा देते, लेकिन यहाँ पर हमारा h नहीं है तो इसका जो मान निकल के आएगा वो -1 आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो RF डैश का मान है वो प्लस में है, ये आपका निगेटिव है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि RF डैश बराबर नहीं किसके, LF डैश के, इसलिए क्या है ये अवकलनीय नहीं है। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं एग्जाम के अंदर।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर गैप है। ये आपको दे रखा है, ये फंक्शन दे रखा है, एक समीकरण है और हमें सिद्ध करके दिखाना है। इसका जो डिफ्रेंशिएशन है वो आपका आना चाहिए माइनस के 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इस समीकरण का डिफ्रेंशिएशन करके हमें ये वाला पद सिद्ध करके दिखाना है और ये भी क्वेश्चन आपका क्या है 5 नंबर का है। तो इस क्वेश्चन को हम किस तरह से सोल्व करेंगे, यहाँ पर हम लिख लेंगे एक्स अंडर रूट 1 प्लस वाई और इसको ले जाएंगे हम बराबर में, बराबर हो जाएगा माइनस के वाई और अंडर रूट 1 प्लस एक्स। अब हम क्या करेंगे, इसका रूट हटाने के लिए दोनों साइडों का हम वर्ग कर देंगे। तो जब हम वर्ग करेंगे तो ये बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर और ये बन जाएगा आपका 1 प्लस वाई, ये बन जाएगा आपका वाई स्क्वायर और यहाँ बन जाएगा आपका 1 प्लस एक्स। अब हम क्या करेंगे, इस एक्स स्क्वायर के अंदर गुणा कर देंगे तो ये बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर वाई, इस वाई स्क्वायर के अंदर गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा आपका एक्स वाई स्क्वायर। अब एक्स वाई स्क्वायर को हम इधर ले आएंगे माइनस में, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक्स वाई स्क्वायर। इस वाले पद को हम इधर ले जाएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई। अब इस वाले का हम फॉर्मूला खोलेंगे, इसको हम क्या करेंगे एक जगह जोड़ देंगे और एक जगह हम इसमें से घटा देंगे बराबर। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम माइनस के एक्स वाई कॉमन निकाल लेंगे। तो जब माइनस के एक्स वाई कॉमन निकाल लेंगे तो ये संख्या माइनस की थी तो ये प्लस हो जाएगी और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगी और यहाँ बचेगा आपका वाई। अब ये वाला जो ब्रैकेट है वो इस वाले से हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ क्या बचेगा आपका एक्स प्लस वाई बराबर माइनस के एक्स वाई बचेगा। अब हम क्या करेंगे, इस वाले वाई को हम इधर ले जाएंगे माइनस में, तो माइनस एक्स वाई और माइनस के वाई। और यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम माइनस के वाई कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ बचेगा आपका एक्स प्लस 1 और यहाँ आपका है एक्स। अब इस वाले पद को हम इस वाले एक्स के बटे में ले जाएंगे तो यहाँ आपका वाई बराबर माइनस के एक्स बटे एक्स प्लस 1। हम इस वाले पद को इसके बटे में लेंगे और माइनस को भी हम लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस वाले पद का हम करेंगे अवकलन यानी कि डिफ्रेंसिएशन एक्स के सापेक्ष। तो यहाँ पर हमें लगाना पड़ेगा भाग वाला सूत्र यानी कि अंश बटे हर वाला सूत्र। तो बाई का तो बन जाएगा आपका डी वाई अपॉन डी एक्स। तो अंश बटे हर वाला जो सूत्र होता है वो ये होता है कि जो हर वाला पद है उसको हम ऐसे ही लिख देंगे यानी कि हर ऐसे ही, और अंश का कर देंगे हम अवकलन, माइनस अंश ऐसे ही और हर का कर देंगे अवकलन। तो हर है आपका एक्स प्लस 1 और बटे में लिख देते हैं हर का वर्ग। तो ये आपका क्या है सूत्र है अंश बटे हर वाला। अब माइनस बाहर ऐसे रहने देंगे, एक्स प्लस 1, इस एक्स का जम करेंगे तो एक्स का बन जाएगा आपका 1 माइनस, और ये वाला एक्स ऐसे लिख लेंगे। जब इस वाले एक्स का हम एक्स से सापेक्ष करेंगे तो बन जाएगा 1 और ये बन जाएगा आपका 0। तो यहाँ आपका केवल 1 आएगा और बटे में लिखा हुआ आपका एक्स प्लस 1 और ये हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, माइनस ऐसे रहने देंगे बाहर, एक्स प्लस 1 और ये हो जाएगा माइनस के एक्स और बटे में है एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये एक्स से एक्स हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ क्या बचेगा आपका 1 बचेगा और माइनस के अंदर गुणा कर देंगे और बटे में लिखा हुआ है एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये आ जाएगा आपका डी वाई अपॉन डी एक्स का मान निकल कर। तो यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे कि देखो मुझे सिद्ध करके लिखाना वो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस के 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर लाना था। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका रेखाओं वेक्टर से लिया गया है। यहाँ आपको एक रेखा दे रखी है और दूसरी रेखा आपकी ये है और हमें इसके निकालना है बीच की न्यूनतम दूरी। तो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी निकालने से पहले हमें देखना पड़ता है कि ये समतलीय है या विषमतलीय है। तो समतलीय की पहचान क्या होती है, देखो यहाँ लैम्डा के गुणा में जो पद लिखा हुआ है वो आई माइनस जे प्लस के लिखा हुआ है और यहाँ जो म्यू के गुणा में जो पद लिखा हुआ है वो 2i प्लस जे प्लस के 2 के लिखा हुआ है। अगर ये पद आपके सेम होते हैं तो कहलाते हैं समतल्य, अगर ये पद आपके क्या है अलग अलग तो वे कहलाते हैं विषमतल्य। तो समतल्य और विषमतल्य का जो सूत्र होता है वो अलग अलग होता है। तो इस क्वेश्चन को हम किस तरह से करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम इसे समीकरण 1 मान लेंगे और इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। तो समीकरण 1 की हम तुलना करेंगे वेक्टर r बराबर वेक्टर a1 प्लस लैम्डा। अगर देखो यहाँ पर लैम्डा है तो यहाँ भी लैम्डा लगा लेंगे और b1। तो ये वाला जो मान है वो हो जाएगा आपका a1 का मान और ये हो जाएगा आपका a2 b1 का मान। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, समीकरण 2 की तुलना करेंगे। अब समीकरण 2 में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका म्यू लिखा हुआ है तो यहाँ भी हम क्या कर लेंगे म्यू कर लेंगे। अगर मतलब जो पद यहाँ पर होगा वही हम यहाँ कर लेते हैं और ये वाला जो मान आपका a2 हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा b2 हो जाएगा। तो समीकरण 1 और 2 से हम क्या करेंगे, इस तरह से ये वाले मान पहले प्राप्त कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे,
बीच की दूरी का जो सूत्र होता है उसके अंदर आपका a2 माइनस a1 भी आता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ से वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 का मान निकालेंगे। तो a2 मान आपका लिखा हुआ है 2i माइनस ए और माइनस के और इसमें से हमें घटाना है a1, तो हो जाएगा माइनस के i माइनस 2j और माइनस के हो जाएगा आपका k। तो i वाला पद i में से घटेगा तो यहाँ बचेगा आपका i, ये हो जाएगा आपका माइनस के 3j और ये हो जाएगा आपका माइनस के 2k। तो ये आपका जो मान निकल कर आएगा वो निकल गया आपका a2 माइनस a1। अब हम निकाल लेंगे b1 क्रॉस b2, क्योंकि सूत्र के अंदर आपका b1 क्रॉस b2 भी होता है। तो b1 क्रॉस b2 कैसे निकालते हैं, तो जब भी हम क्रॉस निकालते हैं उसमें बनानी पड़ती है सारणिक। तो i j और k इस तरह से लिख लेंगे। अब v1 का मान आपका क्या है, i j इस तरह से लिखा हुआ है। तो i के गुणा में क्या लिखा हुआ आपका 1, j के गुणा में आपका -1 और k के गुणा में 1 लिखा हुआ है। अब b2 जो आपका b2 वाला मान है वो आपका ये लिखा हुआ है। तो ये आपका 2 है, ये आपका 1 है और ये आपका कितना है 2। तो इस तरह हम क्या कर लेंगे, सारणी बना लेंगे। अब क्या करेंगे, हम इसका प्रसार कर देंगे। तो प्रसार के लिए हम i को रखेंगे बाहर, ये पहली रो और ये पहला कॉलम ढक देंगे। इस वाले पद किससे गुणा करेंगे तो जाएगा माइनस के 2 और 1 किससे गुणा करें तो जाएगा आपको माइनस के 1। फिर j को हम बाहर लिख लेंगे, पहली रो दूसरा कॉलम ढक लेंगे, 1 की गुणा करेंगे 2 से तो बन जाएगा 2, इस 2 की गुणा करेंगे 1 से तो आएगा माइनस के 2। अब हम क्या करेंगे, k को बाहर लिख लेंगे, पहली रो तीसरा कॉलम ढक देंगे, 1 की 1 से गुणा करी 1 और इस वाले पद की इससे गुणा करेंगे तो बन जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस 2 1 ना 2। तो ये हो जाएगा आपका माइनस के 3, ये बन जाएगा आपका 0 और ये हो जाएगा आपका प्लस के 3k। तो ये आ गया आपका b1 क्रॉस b2। अब हमारा जो फॉर्मूला है दूरी का, वो दूरी का सूत्र है, दूरी बराबर होता है आपका a2 माइनस a1 और इसका में डॉट निकालना पड़ेगा आपका b1 क्रॉस b2 के साथ और बटे में हम लगाते हैं b1 क्रॉस b2 का मापांक। ये इसका क्या है, सूत्र है। तो इस सूत्र के अकॉर्डिंग हमने क्या करा, पहले ये वाले मान निकाल कर रख लिए। तो a2 माइनस a1 का मान कितना आपका i माइनस 3j और माइनस 2k और इसका हमें डॉट निकालना आपका b1 क्रॉस b2 के साथ, तो माइनस के 3i और प्लस के 3k और बटे में क्या करना हमें, इनका मापांक निकालना। तो मापांक हम कैसे निकालते हैं, i j के गुणा में जो संख्या है उसका हम क्या करते हैं, वर्ग लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस के 3 का वर्ग और यहाँ भी लिख लेंगे 3 का वर्ग और यहाँ लगा लेंगे आपका मोड। अब हम गुणा कैसे करते हैं, डॉट i वाले पद की i से गुणा करेंगे, j वाला पद तो इसमें है नहीं तो j वाला पद हम छोड़ देंगे और k वाले पद की हम k से गुणा कर देंगे। तो ये आएगा आपका, ये हो जाएगा माइनस के 3 और माइनस के 2 की गुणा करेंगे 3 से तो आएगा माइनस के 6 और बटे में आपका कितना आएगा, ये 3 का वर्ग 9, ये भी आपका 3 का वर्ग 9, ये आपका मोड में है। तो ये हो जाएगा ऊपर आएगा माइनस के 9 और नीचे आ जाएगा आपका 18। अब ये संख्या हम क्या करेंगे, मोड जब हटाएंगे तो ये आपका बन जाएगा प्लस बन जाएगा, क्योंकि दूरी कभी भी माइनस की नहीं आती। और 18 का हम क्या निकाल देंगे, वर्गमूल निकाल देंगे। तो 18 का जो आपका वर्गमूल निकल का आएगा वो निकल का आएगा आपका 3√2। तो 3 या 9, तो आपकी जो दूरी निकल कर आएगी वो निकल कर आ जाएगी इसकी दूरी बराबर 3/√2 और ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो समतल्य के लिए आपका अलग सूत्र होता है और विषमतल्य का आपका सूत्र अलग होता है। सन 2023 की परीक्षा में आपका जो क्वेश्चन आया था वो समतल्य से आया था और इस बार जो क्वेश्चन आपका आया हुआ वो विषमतल्य से आया हुआ है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका है वो आपका हल कीजिए dy/dx प्लस पी वाई कोट एक्स बराबर 2x प्लस एक्स स्क्वायर कोट एक्स। ये आपका अवकल समीकरण है और अवकल समीकरण को हमें क्या करना है, सोल्व करना है। तो इस समीकरण को हम किस तरह सोल्व करेंगे, यहाँ पर हम लिख लेंगे, इस समीकरण की हम तुलना करेंगे dy/dx प्लस पी वाई बराबर q से। जब हम तुलना करेंगे तो यहाँ से आपका p का मान निकल जाएगा और q का मान निकल जाएगा। तो p का मान होता है जो आपका y के गुणा में है और जो बराबर वाला पद है वो आपका होता है q का मान। और उसके बाद हमें निकालना पड़ता है इंटीग्रेशन फैक्टर यानी कि समाकलन गुणांक IF। तो IF का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका IF बराबर e की घात इंटीग्रेशन p और dx। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन p का मान लगा देंगे कोट एक्स और यहाँ लिख देंगे dx। अब कोट एक्स का जो समाकलन होता है वो कितना होता है आपका, वो होता है आपका log sin x
इसका जो समाकलन होगा वो हो जाएगा आपका log sin x। अगर e की घात में आपका log वाला पद है तो यहाँ से ये पूरा पद हट जाता है, तो यहाँ क्या बचेगा आपके, केवल sin x बचेगा। तो आई एफ की जो वैल्यू आपकी निकल गई है वो निकल गई है केवल sin x। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हमें करना पड़ता है, यहाँ पे लिख लेंगे नाउ, यानी कि अब हम क्या करेंगे, इसका जो फॉर्मूला है वो है आपका y गुणा आई एफ बराबर q गुणा आई एफ और गुणा में होता है उसका मतलब dx और प्लस c। ये क्या है, एक सूत्र है। अब y आई एफ का मान लगा देंगे, आई एफ का मान आपका क्या है sin x है, बराबर q का मान आपका क्या है 2x प्लस एक्स स्क्वायर और कोट एक्स है, और आई एफ का जो मान आपका वो है साइन एक्स और डी एक्स प्लस सी। अब हम क्या करेंगे, इस साइन एक्स के अंदर गुणा कर देंगे, तो ये आपका बन जाएगा 2x और साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कोट एक्स और गुणा में आ जाएगा आपका साइन एक्स और डी एक्स प्लस सी। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का समाकलन अलग अलग कर देंगे, इसका अलग कर देंगे और इस वाले पद को हम अलग कर देंगे। तो 2 को हम बाहर निकाल देंगे, यहाँ बचेगा आपका एक्स साइन एक्स और ये हो जाएगा आपका डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कोट एक्स और साइन एक्स और डी एक्स प्लस सी। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये जो आपका कोट एक्स लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, ये जो पहला वाला पद है जैसे है वैसे रहने देंगे, और ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, कोट को हम लिख लेंगे कोस बटे साइन, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कोस एक्स बटे साइन एक्स, और गुणा में आपका लिखा हुआ है साइन एक्स और डी एक्स प्लस सी भी लिखा हुआ आपका, तो ये वाला जो साइन है उससे हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ आपको बचेगा 2x स्क्वायर साइन एक्स और डी एक्स प्लस यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर और कोस एक्स और डी एक्स प्लस सी। अब हम क्या करेंगे, इनसे केवल एक पद को सोल्व करेंगे और दूसरा पद आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हम इस वाले पद को हल करेंगे और ये वाला पद आपको हो जाएगा कैंसिल। अब देखो यहाँ पर आपको 2 पद दे रखे हैं और दोनों पद के आपके गुणा में हैं। अगर आपको समाकलन के अंदर 2 पद गुणा में होते हैं तो उसमें हमें नियम लगाना पड़ता है आईलेट का। तो आईलेट के हिसाब से अगर हम देखते हैं ILATE, तो आईलेट के हिसाब से अगर हम देखते हैं जो ए है वो क्या आपका एलजेब्रिक फंक्शन है और T4 क्या आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो इसके अनुसार आपको जो पहला फंक्शन होगा वो आपका ये होगा और सेकंड फंक्शन आपका जाएगा कोस एक्स। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर गुणा वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अब इसका जो सूत्र है आपका ये हो जाएगा 2x स्क्वायर साइन एक्स को हम ऐसे ही रहने देंगे प्लस पहला फंक्शन आपका क्या है एक्स स्क्वायर, तो पहला फंक्शन हम ऐसे लिख देंगे और दूसरे का हम कर देते हैं समाकलन, तो दूसरा आपका क्या है कोस एक्स, पहला फंक्शन ऐसे लिख देंगे, दूसरे का कर देंगे समाकलन माइनस पहले का हम करते हैं डिफरेंशिएशन और दूसरे का हमेशा समाकलन ही होता है, और यहाँ लगा देंगे मंझला ब्रैकेट, यहाँ भी मंझला ब्रैकेट लगा देंगे, और ये जो समाकलन है वो इसके लिए है और प्लस आपका क्या है सी है। अब यहाँ पर आपका बन जाएगा ये 2x स्क्वायर साइन एक्स और डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, कोस का जो इंटीग्रेशन होता है वो आपका साइन एक्स होता है, तो यहाँ बन जाएगा आपका साइन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का जब हम अवकलन करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 2x, और कोस का जब हम समाकलन करेंगे तो ये बन जाएगा आपका साइन एक्स और डी एक्स प्लस सी हो जाएगा। तो अब ये क्या बन जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर साइन एक्स और डी एक्स प्लस यहाँ बचेगा आपका एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस 2 को निकाल देंगे बाहर, यहाँ केवल x लिखा हुआ है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखा गया है, तो यहाँ लिखा हुआ है एक्स साइन एक्स और एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस 2 को बाहर निकाल देंगे, तो अंदर बचेगा आपका एक्स साइन एक्स और डी एक्स प्लस सी। तो ये वाला ब्रैकेट आपका प्लस का है और ये आपका क्या है माइनस का, तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा आपका, यहाँ पर बचेगा आपका एक्स स्क्वायर साइन एक्स और प्लस सी, और ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरह से हम इस अवकल समीकरण को हल कर सकते हैं। अब इसके अंदर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके खंड नंबर 5 के अंदर आपको 5 क्वेश्चन दे रखे हैं और 5 के 5 क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए हैं।
अब यही क्वेश्चन आपको नीचे इंग्लिश में दिए हुए हैं। अब हम देखते हैं खंड नंबर आपका जो 6 है वो किस तरह के क्वेश्चन थे उसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है कि सभी खंडों को हमें हल करना है। और क्वेश्चन में क्या रखा है आपको, ये जो रेखा दे रखी है ये कार्तीय रूप में आपको समीकरण दी हुई है और इन कार्तीय रूप के समीकरण क्या करना है, हमें बीच का कोण निकालना है। तो इस क्वेश्चन को हम किस तरह सोल्व करेंगे, यहाँ पर हम दो समीकरण लिख लेंगे। आपको यहाँ पर दो समीकरण दी हुई है, इसे मान लेंगे हम समीकरण नंबर 1 और इसे मान लेंगे हम समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 की सहायता से ये जो बटे वाले मान होते हैं, जैसे ये वाला मान है इसे बोलते हैं हम A1, ये जाएगा आपका A1 B1 C1, ये आपका हो जाएगा A2 B2 और C2। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से आपका A1 का मान हो जाएगा -3, B1 का मान हो जाएगा 1 और C1 का मान हो जाएगा आपका 5। ये हो जाएगा समीकरण 1 से। अब हम लेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से A2 बराबर हो जाएगा आपका -1, B2 बराबर हो जाएगा 2 और C2 बराबर हो जाएगा आपका 5। ये A1 समान हो जाएंगे। अब हम लगाएंगे यहाँ पर बीच के कोण वाला सूत्र। तो बीच का जो कोण का सूत्र होता है वो होता है आपका, जो बीच का कोण होता है सूत्र होता है इसका कोस थीटा बराबर A1 A2 प्लस B1 B2 और C1 C2 बटे में होता है अंडरवुड A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर और C1 स्क्वायर। ऐसे नीचे होता है आपका A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर और C2 स्क्वायर और यहाँ पर आपको होता है मोड। तो ये हमारा क्या है, सूत्र है। अब A1 का मान आपका -3 है, तो -3 गुणा A2 का जो मान आपका वो है -1, तो यहाँ पर -1 लिख देंगे, प्लस B1 का मान 1 है और B2 का मान क्या है 2, C1 का मान आपका क्या है 5 और C2 का मान क्या है आपका 5, बटे में हमें A1 का मान कितना आपका -3, तो -3 का वर्ग कर देंगे, प्लस V1 का मान आपका क्या है 1, तो 1 का वर्ग कर देंगे और यहाँ पर आपका दे रखा C1 का मान 5, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे 5 का वर्ग कर देंगे। ऐसे नीचे A2 का मान आपका क्या है -1 है, B2 का मान आपका क्या है 2, तो यहाँ पर 2 का वर्ग कर देंगे और C2 का मान आपका क्या है 5, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे 5 का वर्ग कर देंगे और यहाँ पर हम लगा देंगे मोड। इस वाले पद किससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपका 3, 2 × 2 और 5 में जो हो जाएगा आपका 25, बटे में ये हो जाएगा 3 का वर्ग 9, 1 का वर्ग 1 और 5 का वर्ग 25। इसी तरह से यहाँ हो जाएगा आपका 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4 और 5 का वर्ग 25। ये टोटल जो आपका हो जाएगा ऊपर ये हो जाएगा आपका 30 और बटे में कितना आएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 35 और ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 30। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 30 और यहाँ पर हम मोड लगा लेंगे। अब ऊपर वाले 30 को हम जैसे है वैसे रहने देंगे, नीचे आपका लिखा हुआ 35, इस 35 को हम लिख सकते हैं √7 और √5, क्योंकि देखो गुणा करेंगे तो √35 बन जाएगा, और 30 को हम लिख सकते हैं √5 गुणा √6। अब ऊपर लिखा हुआ 30, नीचे आपका लिखा हुआ है, अब √5 जब √5 से गुणा करेंगे तो यह बन जाएगा आपका 5, नीचे लिखा हुआ √7 और √6, 5 से पूरा पूरा कट जाएगा आपका 6 बार, तो 6 बटे √7 और आपका 6 लिखा हुआ है। अब जो ऊपर वाला 6 है, इस 6 को हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से दो जगह रूट में लिख सकते हैं। तो ये वाला जो पद हिस्सा हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ बचेगा आपका √6 और बटे √7। अब हम क्या करेंगे, दोनों का जो अंडर है वो एक साथ लगा लेंगे, तो ये बन जाएगा आपका कोस थीटा बराबर √6/7 और हमें निकालना है यहाँ से थीटा का मान, तो ये बन जाएगा आपका थीटा बराबर, इस कोस को हम उठा के इधर ले जाएंगे तो बन जाएगा कोस इनवर्स √6/7 और ये आ जाएगा इस क्वेश्चन के बीच का कोण निकल कर। तो ये क्वेश्चन हम इस तरह सोल्व कर सकते हैं, अगर कार्तीय रूप में समीकरण दी होती है तो ये आपके A1 B1 C1 और A2 B2 C2 का मान निकाल कर हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा आपका क्वेश्चन नंबर 6 का ख, एक थैले में 10 काली गेंद हैं और 5 सफ़ेद गेंद हैं, 2 गेंद एक के बाद एक निकाली जाती हैं, पहली गेंद दूसरे के निकालने से पहले वापस नहीं रखी जाती, तो मान लीजिए कि थैले में से प्रत्येक गेंद का निकालना समव्यय है, तो दोनों काले गेंद होने की प्रायिकता क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को किस तरह सोल्व करेंगे,
यहाँ पर हम लिख लेंगे, यहाँ पर आपकी दो घटनाएं बनेंगी। एक को मान लेते हैं ई और एक को मान लेते हैं हम एफ। तो घटना जो आपकी ई है उसको हम मान लेते हैं कि हमने जो पहली गेंद निकाली है वो काली है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे पहली गेंद का काला होना या काली होना, काली होना लिख लेंगे। अब दूसरी का आपका क्या है, दूसरी गेंद आपकी क्या है, सफ़ेद है, मतलब 10 काली है और 5 क्या आपकी सफ़ेद है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे एफ दूसरी गेंद का, लेकिन हमें जो निकालना है वो निकालना है आपका दोनों काले गेंद होने की प्रायिकता निकालनी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दूसरी गेंद का काली होना, मतलब हम दोनों बार क्या मानेंगे, काली ही मानेंगे, क्योंकि हमें दोनों बार क्या करना है, काली गेंद निकालने की प्रायिकता निकालनी है। अब जो कुल गेंद है, यहाँ पर जो कुल गेंद है वो 10 और 5 यानी कि 10 + 5 टोटल हो जाएगी आपकी 15। अब अगर हम पहली गेंद को क्या माना, हमने काला माना है, इसकी जो प्रायिकता निकाल लेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पी बराबर क्या हो जाएगा आपका, काली गेंद कितनी है आपकी, काली गेंद जो क्वेश्चन के अंदर दी हुई है वो 10 दी हुई है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 10 और बटे में रख देंगे टोटल, इन टोटल मान कितना आपका 15। 5 से काटेंगे, 5 × 10 5 × 15, तो ये माना आपका क्या आएगा 2/3। अब हम निकालेंगे प्रायिकता एफ, इसको क्या माना हमने, एफ माना दूसरी कंडीशन को, F/E। तो जब F/E का मान निकालेंगे तो यहाँ पर जब हमने एक गेंद निकाल देंगे तो शेष गेंद कितनी बचेंगी, शेष बचेंगी आपकी, देखो कुल गेंद कितनी है आपकी, काली गेंद जो आपकी टोटल 10 है और हमने एक गेंद निकाल दी तो कितनी बची है आपकी, 9 बचेंगी। और टोटल गेंद कितनी आपकी 15 है, जब हमने एक गेंद निकाली तो वो कुल में से भी निकलेगी, तो जो कुल गेंद आपकी 15 थी उनमें से भी हम क्या कर देंगे, एक कम कर देंगे। तो यहाँ आपको बचेगा आपका 14। तो ये आ जाएगा आपका, इसका मान निकल जाएगा। अब हमें करना क्या है, हमें जो मान निकालना है तो यहाँ पर हम लिख लेंगे प्रश्नानुसार हमें जो मान निकालना है वो आपका निकालना है PE इंटरसेक्शन F। इसका मान हमें निकालना है क्योंकि दोनों जो गेंद है वो काली होने की हमें प्रायिकता निकालनी है। तो P इंटरसेक्शन F का मान हमें निकालना है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका PE × PF/E। अब PE का मान हमारा कितना है, PE का मान आप देख सकते हैं, जो PE का मान है वो आपका है 2/3 गुणा, और इसका मान कितना आपका 9/14। 2 से काटेंगे कट जाएगा आपका 7 बार, और 3 से काटेंगे कट जाएगा आपका 3 बार। तो यहाँ पर जो मान निकल कर आएगा वो आएगा आपका 3/7। तो ये जो मान निकल कर आएगा वो आपका आएगा PE इंटरसेक्शन F का मान आ जाएगा 3/7। तो दोनों गेंदों के काला होने की जो प्रायिकता होगी वो आपके जाएगी 3/7। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वो ग्राफ से लिया गया है और ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर का है। यहाँ आपको 3 समीकरण दी हुई है और हमें क्या करना है, z = 5x + 3y का न्यूनतमीकरण मान हमें निकालना है, और ये भी क्वेश्चन आपका क्या 5 नंबर का है। यहाँ पर आपको 3 समीकरण दी हुई है, इसको हमने पहला मानना है, दूसरा और तीसरा। तो हम क्या करेंगे, पहले समीकरण नंबर 1 को लेंगे। जब हम समीकरण 1 को लेंगे, समीकरण 1 को हल करने से हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हम 2 बिंदु निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, सबसे पहले हम लगा देंगे यहाँ पर x का मान 0। तो हम x का मान 0 लगाएंगे, अब y का मान भी 0 लगा सकते हैं। तो 4 × 0 + y बराबर हो जाएगा आपका 80। तो y बराबर कितना हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा। तो हमने क्या करा, x का मान तो हमने 0 लिया, तो y का मान कितना आएगा आपका 80 आएगा। अब हम क्या करेंगे, इसी समीकरण के अंदर y का मान भी का लगा देंगे, 0 लगा देंगे। y का मान जब 0 लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 4x + 0 = 80। तो ये हो जाएगा आपका 4x = 80, और 4 से काट देंगे हम 20 बार। तो x का मान कितना आएगा आपका 20। तो आपके जो बिंदु बनेंगे वो बनेंगे आपके 20,0। तो ये आपके 2 बिंदु निकल जाएंगे। पहली समीकरण से हमने 2 बिंदु निकाले। इसी प्रकार हम करेंगे समीकरण 2 से लेंगे। तो जो आपकी समीकरण 2 है वो है आपकी x + 5y = 115। इसी प्रकार से हम यहाँ भी क्या करेंगे, पहले x का मान 0 लगा देंगे। तो 0 + 5y = 115। तो 5y = 115 हो जाएगा। 5 से पूरा कट जाएगा,
5 दूनी 10 और 5 तिया 15। तो y का मान कितना आएगा आपका 23। तो यहाँ पर आपके जो बिंदु बनेंगे वो बन जाएंगे 0,23। अब हम क्या करेंगे, इसी के अंदर y के स्थान पर भी लगा देंगे 0। तो y की जगह जब हम 0 लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका x प्लस 5 गुणा y का मान क्या आपका 0 बराबर 115। तो x बराबर कितना आएगा आपका 115। तो ये आ जाएंगे आपके बिंदु, x का मान 115 और y का मान आपका क्या है 0, क्योंकि हम जब भी बिंदु लिखते हैं तो शुरू में लिखते हैं x का मान और बाद में लिखते हैं y का मान। तो दो समीकरण को हमने हल कर लिया और दोनों समीकरण से हमने क्या करा है 4 बिंदु निकाल लिए हैं। अब हम लेंगे समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर को जो 3 दी हुई है वो है आपकी 3x प्लस 2y बराबर 150। 3x प्लस 2y बराबर 150। और इसी प्रकार से हम इसके अंदर भी बिंदु निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर x का मान लगा देंगे 0। तो x बराबर 0 पर तो 3 गुणा 0 प्लस 2y बराबर 150। तो बन जाएगा 0। तो यहाँ बचेगा आपका 2y बराबर 150। 2 से काटेंगे तो यहाँ आएगा आपका 75। तो y का मान आएगा आपका 75। तो यहाँ पर जो बिंदु बनेंगे x का मान 0 और y का मान 75 बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसी समीकरण के अंदर y का मान हम 0 लगा देंगे। तो 3x प्लस 2y, y का मान 0 बराबर 150। तो ये हो जाएगा आपका 3x बराबर 150। 3 से काट देंगे कितना आएगा आपका 3 पंजे 15 50। तो यहाँ पर x का मान आएगा 50। तो हमने क्या करा है, इसके जो बिंदु निकल के आए हैं वो 50,0। अभी आपकी समीकरण कितनी थी, 3 समीकरण थी। इन 3 समीकरण से हमने क्या करा है 6 बिंदु निकाल लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे। तो अब हम बनाएंगे इसका ग्राफ। तो ग्राफ के लिए आपको इस तरह से लाइन खींच लेनी है। अब यहाँ पर आपको देखना है कि जो बिंदु हैं उसी हिसाब से आपको क्या बनाने हैं, खाने बनाने हैं। तो हमने 10 के खाने लिए हैं, इधर भी 10 के खाने। अब इधर को जो ग्राफ है वो ज़्यादा बनेगा, इसलिए हमने यहाँ पर ज़्यादा स्पेस ले लिया और यहाँ पर हमारा बनेगा नहीं, तो हमने यहाँ पर क्या करा, कम स्पेस लिया हुआ है। अब आपको जो पहली समीकरण से बिंदु निकल गए थे वो 0,80 और 20,10 निकल गए हैं। तो x का मान 0, y का मान 80। तो देखो y का मान 80 आपका यहाँ पर है, तो यहाँ पर हम लगा देंगे, इसको डार्क कर देंगे इस तरह से। अब आपको जो देखा अगला वो आपका है 20,0। तो 20,0 आपका ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 20,0। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंटों को आपस में इस तरह से मिला देंगे। यहाँ पर हम खींच लेंगे। अब आपकी जो समीकरण है इस समीकरण को हम लिख देंगे। तो ये जो मान आपके निकल गए थे वो पहली समीकरण से निकल गए थे, यानी कि 4x प्लस y बराबर 80 वाली समीकरण का ये बिंदु है। तो हम समीकरण लिख लेंगे। फिर जो दूसरे बिंदु है वो 0,23 है, यानी x का मान 0 और y का मान आपका क्या है 23। तो y का मान आपका 23 कहाँ बैठेगा हमें देखना है। ये आपका क्या है 20, तो 20 से थोड़ा सा क्या होगा ऊपर होगा 23। और यहाँ पर हम बिंदु लिख लेते हैं। यहाँ जो बिंदु है वो 20,0 है, यहाँ जो बिंदु है आपको वो 0,80 है। ये आपका क्या है 23 है। फिर अगला जो पॉइंट आपका क्या है 115,0। तो 115 आपका कहाँ बैठेगा, ये आपका क्या है 110 है और 110 के बीच में आपका क्या होगा 115 होगा। तो इस वाले पॉइंट को हम इससे मिला देंगे। तो जब हम इस वाले पॉइंट को इससे मिलाएंगे तो ये लाइन आपकी इस तरह खींच जाएगी 115। तो इसको हम इस तरह खींच लेंगे। अब यहाँ जो बिंदु बैठेंगे वो हो जाएंगे आपके 115,0 और यहाँ जो बिंदु बनेंगे वो बनेंगे 0,23। और ये समीकरण आपकी कौन सी है, सेकंड वाली समीकरण। तो सेकंड समीकरण क्या है आपकी x प्लस 5y बराबर 115 है। अब आपके जो थर्ड समीकरण के बिंदु थे 0,75। तो 75 कहाँ बैठेगा आपका, ये हो जाएगा 70 और 80 के बीच में आ जाएगा आपका 75। फिर दूसरा क्या आपका 50,0। तो 50,0 आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो इस वाले पॉइंट को हम इससे मिला देंगे 50,0। तो 50 को हम क्या मिला देंगे 75 को मिला देंगे इस तरह से। तो ये रेखा यहाँ पर काट रही है दूसरे को। अब यहाँ पर जो बिंदु बनेंगे वो बनेंगे आपके 50,0 और यहाँ जो बिंदु हैं आपके वो है आपके 0,75। और ये समीकरण आपकी कौन सी है, थर्ड वाली। और थर्ड वाली जो समीकरण है वो आपकी है 3x प्लस 2y बराबर 150। अब हमें देखना है कि इसका जो ग्राफ है वो किधर को भरा जाएगा।
तो हम आपको यही बता देते हैं। ये आपको समीकरण दी हुई है, पहली समीकरण, इसका जो एरो का निशान है वो इधर को लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले पद में x और y की जगह हम क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। तो 0 और ये हो जाएगा आपका 80। अब देखो इस समीकरण के अनुसार आपका जो चिन्ह लगा हुआ है, इस चिन्ह का मतलब ये है कि आपका जो ग्राफ है, मतलब इधर की जो संख्या वो बड़ी मानी जाएगी, इधर की यहाँ क्या है छोटी। तो जिधर उसका नोक होता है वो संख्या कहलाती है छोटी कहलाती है। तो इस संख्या क्या आपकी बड़ी है और इस संख्या आपकी क्या है छोटी। और जब हमने x और y की जगह क्या लगाया, 0 लगाया है, तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर 0 है, यहाँ आपका क्या है 80 है। तो ये कंडीशन आपकी क्या है, गलत है, क्योंकि इस कंडीशन के अनुसार ये है कि ये संख्या बड़ी है और ये संख्या क्या है छोटी, जबकि आपका 0 क्या है छोटा और 80 क्या आपका बड़ा। तो ये कंडीशन आपकी क्या है, फॉल्स है। अगर कंडीशन आपकी गलत होती है तो इसका जो ग्राफ भरा जाएगा आपका 80 वाली समीकरण का, वो भरा जाएगा आपका बाहर की साइड को, यानी कि मूल बिंदु की साइड को नहीं भरा जाएगा। तो हम इधर को एरो लगा देंगे। फिर दूसरी समीकरण क्या है आपकी, यहाँ पे हम क्या करेंगे, x और y का मान क्या लगा देंगे, 0। तो 0 ये हो जाएगा आपका 115। अब ये भी कंडीशन क्या है, गलत है। तो इसका भी ग्राफ कहाँ भरा जाएगा, आपका बाहर की साइड को भरा जाएगा। यहाँ की जो ये वाली समीकरण है, इसका ग्राफ भी आपके बाहर को साइड को भरा जाएगा। अब तीसरी समीकरण आपकी क्या है, x प्लस, यहाँ भी क्या लगाएंगे 0 और यहाँ जाएगा 150। तो ये कंडीशन क्या है आपकी, ट्रू है, क्योंकि देखो ये संख्या बड़ी है और ये संख्या हमारे पास क्या छोटी है। तो इसका जो ग्राफ है वो अंदर की साइड को भरा जाएगा, यानी मूल बिंदु की तरफ को। अब हमें देखना है कि इस वाली पहली समीकरण आपको ये वाली दी हुई है, दूसरी आपको ये है और तीसरी आपको ये है। इन तीनों समीकरण का जो कॉमन क्षेत्र है वो कौन सा होगा। अब आप ध्यान से देखें कि जो ग्राफ है वो इधर को भरा जाएगा, इस तरह से ये ऐसे भरा जाएगा। तो यहाँ पर हम लाइन खींच लेते हैं, ये ऐसे भरा जाएगा। और ये वाला जो समीकरण इसका ग्राफ भरा जाएगा ऊपर साइड को, तो ये आ जाएगा इस वाले भाग में। और ये जो भरा जाएगा नीचे वाले भाग में, तो ये जो है, तो ये वाला जो भाग है वो आपका क्या है, कॉमन क्षेत्र है। ये जो भाग है वो आपका क्या होगा, कॉमन क्षेत्र हो जाएगा। तो जब ये वाला भाग आपका कॉमन क्षेत्र है तो हमें दिख रहा है, हमें दिखाई दे रहा है इस ग्राफ के अंदर कि ये जो लाइन है x प्लस 5y बराबर 15 वो इस रेखा को यहाँ पर काट रही है और इस रेखा को यहाँ पर काट रही है। तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण इस वाली को लेकर ये जो रेखा है इस वाले समीकरण को लेंगे इसके साथ, तो ये वाले बिंदु निकल जाएंगे, और इस समीकरण को लेंगे इस वाली के साथ, तो ये वाले बिंदु निकल जाएंगे। और हम यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर, और ये जो बिंदु हैं, मतलब ये जो रेखा है, ये रेखा और ये रेखा एक दूसरे को काट रही है इस वाले पॉइंट पर। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को सोल्व करके ये वाले बिंदु भी निकाल लेंगे। अब ये समीकरण कौन कौन सी है हमें उन्हीं के अनुसार सोल्व करना है। अब ये समीकरण और ये समीकरण आपको ऊपर काट रही है, तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरण को हल करके यहाँ से हम ये वाला मान निकाल लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इनमें कौन कौन सी समीकरण कौन सी है वो लिख लेते हैं। अब ये समीकरण आपकी पहली है, ये थर्ड है, और ये आपकी क्या है, समीकरण नंबर 2 है। तो हम क्या करेंगे, पहली और तीसरी को हल कर लेंगे। तो जब पहली और तीसरी को हल करेंगे तो आपके ये वाले जो बिंदु हैं ऊपर वाले, ये बिंदु हमारे निकल कर आ जाएंगे। तो इसमें क्या करेंगे, हम 2 से गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा। जब हम 2 से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 8, ये बन जाएगा 2y और ये जाएगा आपका 160। और इसके नीचे हम लिख लेंगे तीसरी समीकरण। तो तीसरी समीकरण आपकी है 3x प्लस 2y बराबर 150। चिन्ह बदलेंगे, माइनस माइनस और माइनस, ये हो जाएगा आपका कैंसिल। यहाँ बचेगा आपका 5x और यहाँ बचेगा आपका 10। तो 5 से पूरा पूरा कट जाएगा 2 बार। तो यहाँ पर x का जो मान आएगा वो आपका आ जाएगा 2। अब x का मान हम समीकरण 1 में लगा सकते हैं या तीसरी में लगा सकते हैं। तो हम लगाएंगे पहली वाली में। तो 4x प्लस वाई बराबर 80। तो 4 गुणा x का मान आपका क्या है 2 प्लस वाई बराबर 80। तो ये जाएगा आपका y बराबर 80 माइनस 4 दूनी 8। तो यहाँ पर आपका जो y का मान निकल कर आएगा वो आएगा आपका 72। तो ये आपके जो प्रतिच्छेद बिंदु हैं वो आपका आए हैं 2,72। तो ये वाले जो बिंदु हमने निकाले हैं वो निकल कर आए आपके 2,72। अब हम देखेंगे ये आपकी सेकंड लाइन है, ये आपकी क्या है, सेकंड लाइन है। अभी जो सेकंड लाइन है वो इस फर्स्ट वाली को, यानी कि अब हम क्या करेंगे, समीकरण इसको और पहली वाली को हल करेंगे तो हम ये वाले बिंदु निकाल लेंगे। तो समीकरण 2 और 1 को लेंगे। अब समीकरण ये जो आपकी लिखी हुई है दूसरी वाली, इस समीकरण 2 हम क्या करेंगे 4 से गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे समीकरण 2 में 4 से गुणा। तो 4 से गुणा करेंगे तो बन जाएगा आपका 4x, ये बन जाएगा आपका 4 पंजे 20, और 4 से हम गुणा करेंगे 115 की, तो हो जाएगा आपका 4 पंजे 20, 4 गुना 4 और 2 6 और 4 गुना 4, 460। और इसके नीचे हम लिख लेंगे 80 वाली समीकरण। तो 80 वाली समीकरण आपकी है 4x प्लस वाई बराबर 80।
इसकी भी हम क्या करेंगे, चिन्ह बदलेंगे, माइनस माइनस माइनस, ये कट जाएगा। अब यहाँ बचेगा आपका 19, तो 20 में से घटाएंगे तो बचेगा आपका 19 बराबर, इसमें से वाला घटाएंगे तो 0, यहाँ बचेगा आपका 8 और यहाँ बचेगा आपका 3, इससे पूरा पूरा कट जाएगा आपका 20 बार। तो y का मान आपका क्या निकल का आएगा, 20 निकल का आएगा। अब हम y का मान समीकरण 1 में लगा सकते हैं, हम समीकरण 2 में भी लगा सकते हैं। तो हम लगाएंगे पहली वाली समीकरण में, तो 4x प्लस y का मान आपका 20 बराबर 80, तो 4x बराबर हो जाएगा आपका 80 माइनस 20, तो कितना बचेगा आपका 4x बराबर 60 और 4 से हम काट देंगे तो यहाँ बचेगा आपका 15, तो x का मान क्या आएगा आपका 15। तो ये आपके जो बिंदु निकल के आएंगे वो आपका आएंगे 15,20। तो ये वाले जो बिंदु हैं वो आपके हैं 15,20। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 15 और यहाँ लिख लेंगे 20। अब हम क्या करेंगे, दूसरी समीकरण और ये जो आपकी तीसरी समीकरण है इसको हल करेंगे और ये वाले बिंदु निकाल लेंगे। तो ये आपकी सेकंड समीकरण है और ये आपकी क्या है, थर्ड समीकरण है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 में 3 से गुणा करेंगे, तो ये बन जाएगा आपका 3x, ये बन जाएगा आपका 3 पंजे 15 और 3 की गुणा इस वाले पद से करेंगे तो 3 पंजे 15, 4 और 3 ही का ना 3। अब इन दोनों को हल कर लेंगे तो माइनस और ये माइनस, ये हो जब हो जाएगा कैंसिल। 15 में से घटाएंगे 2 बचेगा माइनस के 13 और इस वाले पद में से हम क्या करेंगे, ये वाला माइनस करेंगे। तो 345 में से घटाएंगे आपका 150, तो 5 9 और यहाँ बचेगा आपका 1, तो ये बचेगा माइनस के 195। ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 13 से काटेंगे 13 गुना 13 बचेंगे 6 और 13 पंजे 65। तो y का मान कितना आएगा आपका 15 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, y का मान कोई सी भी समीकरण में लगा लेंगे, तो x प्लस 5y बराबर 115। अब y की जगह y का मान लगा देंगे, तो 5 गुणा 15 बराबर 115, तो 15 पंजे 75 बराबर 115, तो x बराबर हो जाएगा आपका 115 माइनस 75, तो 0 और ये जाएगा आपका 40। तो यहाँ आपके जो मान निकल के आएंगे वो आएंगे आपके 40,15। तो हमने क्या करा है, इन तीनों समीकरण के प्रतिच्छेद बिंदु हमने आपस में निकाल दिए हैं। तो इसको जो मान निकल के आया वो आपका आया है 40,15। अब हम क्या करेंगे, इस वाले ग्राफ के जो कोणीय बिंदु हैं, ये कोणीय बिंदु एक ये है, एक ये वाला है और एक आपका क्या है, ये वाला बिंदु है, ये कोणीय बिंदु है। इनसे हम क्या करेंगे, इसका न्यूनतमीकरण मान निकाल लेंगे। अब तीनों के प्रतिशत बिंदु निकालने के बाद हम क्या करेंगे, एक यहाँ पर एक टेबल बना लेंगे। यहाँ पर इसके जो कोने बिंदु निकल गए हैं वो आप ग्राफ के अंदर देख सकते हैं। इसके 3 कोने बिंदु हैं, एक ये है और एक ये है और एक आपका ये है। तो तीनों कोने बिंदु को हम इस तरह से लिख लेंगे और यहाँ पर हम लिख लेंगे जेड वाली समीकरण जो आपको क्वेश्चन के अंदर दी हुई है। अब x का मान हम यहाँ लगा देंगे 2 और y का मान लगा देंगे 72 और सोल्व करके यहाँ पर जो मान निकल गया है वो निकल गया है 226। फिर इसी प्रकार से हम ये वाले मान लगाकर हल कर लेंगे और ये वाले मान लगाकर हल कर लेंगे। और हमें इस क्वेश्चन के अंदर निकालना है न्यूनतमीकरण मान। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका हमें क्या निकालना है, न्यूनतमीकरण मान। तो न्यूनतमीकरण मान आप देख सकते हैं कि कौन से बिंदु पर है। तो 15,20 पर जो न्यूनतम मान है वो आपका 135 है। वो यहाँ पर हम लिख देंगे इस तरह से कि अतः बिंदु इतने पर न्यूनतम मान आपका कितना 135। अगर हमें निकालना है इसका अधिकतम मान, तो अधिकतम मान कितना आपका 40,15। 40,15 पर जो अधिकतम मान होगा वो आपका होगा 245। तो इस तरह से हम ग्राफ वाले क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब हमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इसके अंदर घ नंबर पर, ये आपको दे रखा है कि सदिश, मतलब हमें सिद्ध करके दिखाना है आपको। ये 3 सदिश दे रखे हैं, वो समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं या नहीं है। अब यहाँ आपको हम इस तरह से लिख लेंगे कि a बराबर, इसे हमने a मान लिया, इसे b मान लेंगे और इसे हम c मान लेंगे। और हमें सिद्ध करके दिखाना है कि ये एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो समकोण त्रिभुज के शीर्ष सिद्ध करने के लिए हमें इसमें पाइथागोरस थ्योरम में सिद्ध करके दिखानी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, वेक्टर ए बी का मान निकालेंगे। तो ए बी का मान हम कैसे निकालेंगे, इस b वाले में से हम क्या कर लेंगे, a वाला माइनस कर देंगे। तो b वाला मान आपका क्या है, i माइनस के 3j और माइनस के आपका क्या है 5k, और इसमें से घटाएंगे a वाला पद। a वाला पद आपका है 2i प्लस बन जाएगा आपका j और माइनस के बन जाएगा आपका k। अब इनको आपस में जब घटाएंगे तो ये i वाला i में से घटेगा तो बचेगा माइनस i, ये हो जाएगा आपका माइनस के 2j और 5 हो जाएगा आपका माइनस के 6। और साथ ही साथ हम क्या करेंगे, इसका हाथों हाथ यहाँ पर इसका मापांक भी निकाल लेंगे। तो i के गुणा में क्या लिखा हुआ आपका -1, j के गुणा में -2 और k के गुणा में -6। तो ये बन जाएगा आपका 1 + 4 + 36।
तो टोटल आ जाएगा आपका ये 41। इसका हमने मापांक भी निकाल दिया और ए बी का मान भी निकाल दिया। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, बी सी निकाल लेंगे। तो सी में से हम घटाएंगे बी वाला पद। तो सी वाला मान आपका कौन सा है, सी वाला मान आपका ये वाला 3i माइनस 4j माइनस 4k, और बी वाला पद आपका है माइनस के, माइनस हो जाएगा i, ये प्लस बन जाएगा 3j और प्लस बन जाएगा आपका 5k। तो सी में से हम क्या करेंगे, बी वाला पद घटाएंगे। तो i वाला i में से घटेगा तो यहाँ बचेगा आपका 2i माइनस के 4, ये प्लस के 3 है तो बचेगा माइनस के j, और यहाँ आपका हो जाएगा प्लस के k। और इसका हम क्या करेंगे, हाथों हाथ यहाँ पर मापांक भी निकाल लेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ 2 का वर्ग, यहाँ लिखा हुआ -1 का वर्ग, और यहाँ भी लिखा हुआ आपका 1 और 1 का वर्ग। तो 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1 और 1 का वर्ग 1, टोटल आपका जाएगा ये 6 निकल कर। अब ए भी निकाल दिया, बी सी निकाल दिया, अब हम निकालेंगे सी ए। तो ए में से घटाएंगे सी वाला पद। तो जो आपका ए वाला मान है, वो ए वाला मान आपको दे रखा है क्वेश्चन के अंदर 2i माइनस j और प्लस के, और सी वाला जो मान आपको दे रखा है वो है आपका 3i हो जाएगा प्लस के 4j और प्लस के हो जाएगा आपका 4k, क्योंकि आपको ए का मान ये वाला है और सी का मान आपका ये वाला है। तो हम ए में से क्या कर देंगे, सी वाला घटा देंगे। तो यहाँ आपको हो जाएगा माइनस के i, और 3 में से हम जब ये वाला घटाएंगे तो बचेगा आपका 4 में से 3 घटाएंगे 1 बचाएंगे तो बचेगा 3, और 4 में से घटाएंगे 4 और 1 हो जाएगा 5। अब इसका भी हम क्या करेंगे, हाथों हाथ मापांक निकाल देंगे। तो 1 का वर्ग 1, 3 का वर्ग 9 और 5 का वर्ग हो जाएगा आपका 25। ये टोटल हो जाएगा आपका 35। अब सबसे जो बड़ी भुजा है वो कौन सी है आपकी, सबसे बड़ी भुजा आपकी क्या है, ए बी है। तो हमें जो सिद्ध करना है वो समकोण त्रिभुज के लिए सिद्ध करना है। तो जो सबसे बड़ी भुजा है उसका हम क्या कर देंगे, वर्ग बराबर में रख देंगे जो छोटी भुजाएं हैं बी सी और सी ए, ये क्या है आपकी छोटी भुजाएं हैं। अब ए बी का मान कितना आपका √41 है, तो इसका हम क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। बी सी का मान कितना आपका, बी सी का मान आपका है √6, तो √6 का वर्ग कर देंगे। और इसका मान आपका 35, तो यहाँ पर क्या कर देंगे 35 का वर्ग कर देंगे। अब ये हो जाएगा आपका 41, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा आपका 35। तो ये कितना हो जाएगा आपका 41 और ये कितना हो जाएगा आपका 41। अगर ये दोनों साइडें बराबर आती हैं तो ये क्या आपका समकोण त्रिभुज के क्या आपके शीर्ष हैं। अगर बराबर नहीं आते तो समकोण त्रिभुज के शीर्ष नहीं होते। अगर पूछता हमसे समद्विबाहु तो 2 भुजाएं बराबर आएंगी, अब पूछेगा समबाहु तो सारी भुजाएं बराबर आएंगी। और समकोण त्रिभुज हमें जब भी सिद्ध करना हो तो उसके अंदर हम तीनों के मान निकालते हैं, मापांक निकालते हैं, और इस तरह हम क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम में सिद्ध कर देते हैं। अगर ये बराबर आएंगे तो यह जाएगा आपका समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका, यहाँ आपको एक अवकल समीकरण दी हुई है, अवकल समीकरण दे रखी है और इसका हमें निकालना है विशिष्ट हल, जब आपको y का मान 1 दे रखा है और x का मान भी आपको 1 दे रखा है। अब इस क्वेश्चन को हम किस तरह सोल्व करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ x + y dy, इसको हम बराबर से उठा के माइनस में ले जाएंगे तो यहाँ आपकी इस तरह की कोई कंडीशन बन जाएगी। अब हम क्या करेंगे, dy के बटे में dx ले जाएंगे तो हो जाएगा आपका dy बटे dx बराबर माइनस, तो ये बन जाएगा आपका x - y और बटे में आएगा आपका x + y। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम पुट करेंगे y बराबर vx। तो y बराबर हम जब vx करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका dy/dx बराबर पहला पद ऐसे ही, इसका जो मान निकल कर आएगा वो आएगा आपका x और dv बटे dx। तो इसका मान हम ये लगा देंगे। ये वाला हम तरीका कब लगाते हैं, जब आपके अवकल समीकरण से x और y वाले मान अलग अलग ना हो। तो v + x dv बटे dx बराबर माइनस ऐसे रख देंगे बाहर, x माइनस y की जगह लगा देंगे vx और बटे में आपका है x प्लस इसकी जगह लगा देंगे vx। अब ऊपर से x कॉमन निकालेंगे और नीचे से भी x कॉमन निकालेंगे तो वो x हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ बचेगा आपका 1 और यहाँ बचेगा b, नीचे बचेगा आपका 1 + v। हमने डायरेक्ट ये निकाल कर कॉमन काट दिया तो यहाँ बचेगा v + x और dv बटे dx। अब इस v को इधर ले जाएंगे माइनस में तो यह आपका dv बटे dx बराबर इस माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो माइनस और ये बन जाएगा आपका प्लस और ये आपका है 1+। अब इस v को इधर ले जाएंगे तो जाएगा आपका माइनस के v, इसके नीचे मान के हम इसका लेस ले लेंगे तो लेस जो आएगा आपका 1 + v आएगा तो -v + v, इस v की इसमें गुणा करेंगे तो -v और ये बन जाएगा माइनस के v²।
अब ये v से भी हो जाएगा कैंसिल, यहाँ बचेगा आपका -1 और माइनस के v स्क्वायर बटे में आपका लिखा हुआ 1 प्लस वी, और इधर आपका लिखा हुआ dv बटे dx। अब हम क्या करेंगे, इसकी यहाँ से माइनस कॉमन निकालेंगे तो बचेगा 1 प्लस वी स्क्वायर और बटे में लिखा हुआ 1 प्लस वी एक्स और dv बटे dx। अब v वाले पद हम इधर ले जाएंगे dv की तरफ, और dx वाले हम कर देंगे, मतलब हम क्या कर देंगे, इस वाले पद इधर गुणा करेंगे तो 1 प्लस बी हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा आपका बटे में, और यहाँ लिखा हुआ dv जो x है इधर हम बटे में ले जाएंगे तो हो जाएगा 1 बटे एक्स, और ये बन जाएगा आपका dx, और यहाँ लगा देंगे माइनस। तो अब क्या हुआ, इसमें v वाले जो पद हैं वो अलग हो गए और जो x वाले हैं वो अलग हो गए। अब हम इसका करेंगे समाकलन, तो 1 प्लस वी बटे 1 प्लस वी स्क्वायर dv बराबर माइनस के 1/x और dx। अब हम क्या करेंगे, इस 1 के बटे में इसे अलग कर देंगे 1 प्लस वी स्क्वायर को, और इस v के बटे में अलग कर देंगे 1 प्लस वी स्क्वायर को, बराबर माइनस के 1/x और dx। अब हम क्या करेंगे, ये आपको 1 ये लिखा हुआ है 1 प्लस वी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा आपका tan इनवर्स, क्योंकि ये tan इनवर्स का सूत्र होता है। तो यहाँ पर आपका बन जाएगा tan इनवर्स v प्लस इस वाले पद में क्या करेंगे, इसको फिलहाल ऐसे लिख लेते हैं v बटे 1 प्लस वी स्क्वायर dv बराबर माइनस के 1/x का होता है आपका log x। अब हम क्या करेंगे, इस वाले पद को हम t मानेंगे तो ऊपर वाला पद आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं माना 1 प्लस वी स्क्वायर बराबर t, तो ये बन जाएगा आपका 2b dv बराबर dt, और dv बराबर आ जाएगा आपका dt बटे 2b। तो tan इनवर्स v प्लस इसको हमने माना है t, और यहाँ पर dt बटे 2v है, v से भी हो जाएगा आपका कैंसिल, बराबर माइनस के log x। तो tan इनवर्स v, इस दो को हम निकाल देंगे बाहर तो 1/2 हो जाएगा, यहाँ आपका है 1/t dt बराबर माइनस के log x हो जाएगा। अब 1/t का हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तो tan इनवर्स v प्लस 1/2 इसका बन जाएगा आपका log t बराबर माइनस के log x। अब हम क्या करेंगे, t की जगह t का मान लगा देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 log t हमने माना है 1 प्लस वी स्क्वायर को, तो यहाँ लिख लेंगे 1 प्लस वी स्क्वायर बराबर माइनस के log x। अब v का मान लगा लेंगे, तो y बराबर आपका क्या था, vx था, यहाँ से v का जब मान निकालेंगे तो बन जाएगा आपका y बटे x। तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स y के बटे में आएगा आपका x प्लस 1/2 log 1 प्लस v की जगह लगा देंगे y बटे x, तो हो जाएगा आपका v स्क्वायर बटे x स्क्वायर बराबर माइनस के log x, और प्लस जोड़ लेंगे हम c। तो जब आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा कंप्लीट तो यहाँ पर हम c जोड़ लेते हैं, तो लिखा आपका tan इनवर्स y/x प्लस 1/2 log, इसके नीचे मानेंगे 1 और इसका लेस आ जाएगा आपका x स्क्वायर, तो बन जाएगा आपका x स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर, मतलब इस तरह से आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे x स्क्वायर बराबर माइनस के log x और प्लस c। अब यहाँ पर आपको लिखा हुआ tan इनवर्स y/x प्लस 1/2, इस x स्क्वायर को log के कारण अलग कर देंगे, तो यहाँ बन जाएगा आपका log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ये वाला पद माइनस में जाएगा, और 1/2 की हम क्या कर देंगे, डायरेक्ट गुणा कर देंगे, तो ये इस तरह से बन जाएगा बराबर माइनस के log x प्लस c। तो tan इनवर्स y/x प्लस 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये जो 2 है इस log के कारण आ जाएगा आगे, तो 1/2 गुणा 2 और log x बराबर माइनस के log x प्लस c। तो ये वाला 2 इस वाले से हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ क्या बचेगा आपका tan इनवर्स y/x प्लस 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस यहाँ बचेगा log x बराबर आपका लिखा हुआ है log x प्लस c, और ये वाला पद इससे हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ क्या क्या बचेगा आपका tan इनवर्स y/x 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आपका बचेगा c, और इसे मान लेंगे हम समीकरण नंबर 1। अब क्वेश्चन में क्या रखा है कि आपको x का मान भी 1 लगाना है और y का मान भी आपको 1 लगाना है। अब जब यहाँ पर हम x और y का मान 1 लगाएंगे तो बन जाएगा आपका 1/1 यानी कि 1 प्लस 1/2 log 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग बराबर c।
अब 10 में ये लिखा हुआ 1, तो हमें देखना है कि 10 में जो 1 होता है वो कितने का मान होता है। तो होता 10 45 का मान, तो इसको हम लिख लेंगे 10π/4 प्लस 1/2 और ये बन जाएगा आपका log 2 बराबर c। ये 10 से 10 कट जाएगा, तो यहाँ आपका π/4 प्लस 1/2 log 2, तो ये आएगा आपका c का मान। तो c का मान आपको जो निकल गया वो आपका निकल गया है π/4 प्लस 1/2 log 2। अब हम क्या करेंगे, इस वाले मान को हम क्या कर देंगे, जहाँ हमने समीकरण माननी थी, समीकरण कौन सी मानी है हमने, समीकरण मानी है हमने tan इनवर्स y/x प्लस 1/2 log x² प्लस y² बराबर आपका क्या है c। इस c की जगह हम क्या करेंगे, c का मान लगा देंगे। तो tan इनवर्स y/x प्लस 1/2 log x² प्लस y² बराबर c, और c का मान आपका क्या है π/4 प्लस 1/2 और log 2। अब हम क्या करेंगे, इसके नीचे मान के लैसे लेंगे तो 2 की इधर गुणा कर देंगे, तो ये बन जाएगा 2 tan इनवर्स y/x प्लस log x² प्लस y², जो पूरा लैस है वो यहाँ पर आ जाएगा बराबर, इसका लैस कितना आ जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा पाई प्लस यहाँ 2 की गुणा कर देंगे 2 log 2 बन जाएगा ये। अब ये वाला पद हो जाएगा इससे कैंसिल, तो यहाँ हो जाएगा आपका 2 tan इनवर्स y/x प्लस log x² प्लस y² बराबर, ये जो आपका 2 बचा है इसको हम बटे में बार अलग कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा π/2 प्लस 2/2 बन जाएगा, और ये हो जाएगा log 2, तो ये हो जाएगा इससे कैंसिल। तो 2 tan इनवर्स y/x प्लस log x² प्लस y² बराबर यहाँ बचेगा आपका π/2 प्लस log 2, और ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का विशिष्ट हल। तो विशिष्ट हल वाले क्वेश्चन में आपको जो मान दे रखे हैं, पहले हम क्या करते हैं, आपके समीकरण को हल करते हैं, उसमें x और y की जगह हम ये वाले मान लगा देते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको खंड नंबर 5 और खंड नंबर 6 के जो क्वेश्चन कराए हैं, हमने खंड नंबर 5 पूरा कर लिया और खंड नंबर 6 में हमने क्या कर लिया, पूरा कर लिया। इससे आगे जो क्वेश्चन आपके खंड नंबर 7 और खंड नंबर 8 और 9 के जो क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।